नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। महर से भाजपा विधायक रह चुके नारायण त्रिपाठी के द्वारा विंध्य जनता पार्टी से चुनाव एएडी देने का ऐलान किया गया है। श्री त्रिपाठी ने विंध्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके साथ साथ भाजपा सरकार का विरोध कर किसी भी अन्य पार्टी को जीत दिलाने की बात कही है। तो विंध्य जनता पार्टी का गठन हो गया, उसका सिंबल दिया गया है। अब चुनाव मैदान पर कितनी पार्टियां उतरेगी, क्या कैसी रणनीति रहेगी? विंध्य जनता पार्टी का जो गठन हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ, वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से जूझते, संघर्ष करते हुए कल ही हमें अधिकृत रूप से ऐसा लग गया कि अब हम चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ा भी सकते हैं। अब ये चुनाव का समय आ गया, फॉर्म भरने का समय आ गया। अब मैं क्या करूं, ये मेरे समझ में नहीं आ पा रहा, इसलिए कि हमें तो ये भी लग रहा था कि हो सकता है हमें पार्टी का सिंबल ही ना मिल पाए और हम चुनाव ही ना लड़ा पाए। पर अचानक कल सूचना आई कि आज मिल गया। अब मैं 2-3 दिन के अंदर चिंतन करूंगा, मंथन करूंगा, करना क्या चाहिए, किस तरह करूं, कैसे करूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में न बन पाए, इसके लिए मैं क्या कर सकूं। जिस तरह संपूर्ण भारत में इंडिया जैसे संगठन का गठन किया गया, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जितने जो अन्य दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे विंध्य जनता पार्टी जिसके हम लोग चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी परिणाम आए, गुड़वाना है, तो ये सब लोग ज्वाइंट रूप में मिलकर बैठ के बात करें चुनाव के रिजल्ट के बाद, और सब लोग एक अलायंस बना के काम करें कि भारतीय जनता पार्टी को रोके और अपनी नई सरकार बना के इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को नई दिशा देने का काम करें। अच्छा, विंध्य जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किन, मतलब कुछ मुद्दे होंगे क्या? देखिए, विंध्य जनता पार्टी का चुनाव लड़ाने का बहुत बड़ा प्लान किए थे और हमारा प्लान है, हम विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। विंध्य प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद लेके इस चुनाव के बाद हम संगठन को तैयार करेंगे, संगठन खड़ा करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे और ये लड़ाई मैं दावे के साथ कहता हूं कि विंध्य के पुनर्निर्माण तक ले जाने का काम करूंगा। पर वर्तमान जो परिदृश्य है, उस स्थिति में हम शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीट जो पहले तय किए थे, पन्ना छतरपुर की जो सीटों की प्लानिंग किए थे, भोपाल राजधानी में जो हमारे विंध्य के लोग हैं 5-6 सीट उसमें भी लड़ाने का प्लान किए थे। तो इस विषय में 2 दिन के अंदर हम प्लानिंग करेंगे, लोगों की बैठक करेंगे। इसलिए कल भोपाल जाऊंगा, लोगों की बैठक करूंगा, बात करूंगा। जो हमारे बेहतर लोग राजनीति में आना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, वो चुनाव वाले सभी लोग यहाँ वहां हम जब लेट हुए तो कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट हो गए हैं। तो मुझे 2 दिन का समय मिले, तब मैं तय करूं कि मुझे करना क्या चाहिए, जो विंध्य के हित में हो, मैहर के हित में हो, उस विषय में सोचकर काम करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जैसे आपने त्याग पत्र दिया, उसके बाद कांग्रेस के साथ नजदीकियों को लेकर अटकलें तेज हो गई थी, क्या कैसा रहा? और टिकट प्रत्याशी भी घोषित हो गए कांग्रेस से। मेरी नजदीकी और रिश्ते जिससे बन जाते हैं, मैं राजनीति में न स्थायी दोस्ती न दुश्मनी, और मैं संबंध निभाने वाला आदमी हूं। यदि संबंध किसी से है तो मैं उसको निभाता हूं। मैं हर बार बोलता हूं कि मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। मैं कई बार बोला कि मैं राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जिंदाबाद, श्रीनिवास तिवारी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, इनसे शुरुआत किया। कमलनाथ से मेरे बेहतर संबंध, दिग्विजय सिंह जी से मेरे बेहतर संबंध। तो संबंध का मतलब कोई ये नहीं होता कि मैं उस पार्टी में चला जाऊं। मैं कमलनाथ की सरकार के रहते मीडिया से बात करते हुए जाया करता था कि मैहर को जिला बनवाना है, कमलनाथ ने जिला बनाया। तो मेरे संबंध, रिश्ते हैं, इसमें लोग कयास लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पर मेरा कहीं कोई ऐसा मामला नहीं। मेरा विंध्य ही पहला उद्देश्य है। विंध्य के हित में जो दल मुझे दिखेंगे वो मैं काम करूंगा। जब प्रदेश स्तर पर या विंध्य स्तर पर अपने विंध्य जनता पार्टी का क्या कैसा असर दिखेगा और किस किस को टक्कर दे सकती है? कुछ हमारी जो स्थितियां थी, जब हम शुरुआत किए थे, पूरे विंध्य में दौरा किए, उस दौरान ये लग रहा था कि हम 30 की 30 सीट चुनाव जीतेंगे शहडोल और रीवा संभाग की, जहां हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, रीत रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, पहनावा, शादी ब्याह एक जैसे था। तो हम 30 सीट की प्लानिंग में ही चले थे। पर मैं बता दूं, फिर पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जब हमें ऐसा लगने लगा कि हमें हो सकता है चुनाव आने तक हमें सिंबल ही न मिल पाए, तो हम एक तरह से निराश हो चुके थे और लोगों को लगभग इशारा भी कर चुके थे कि आप लोग जहां जाके चुनाव लड़ सके वहां लड़ लो आप। अभी हमें अधिकृत रूप में
न सिंबल मिल पाया न पार्टी मिल पाई। तो अब इन स्थितियों में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्या होगा, पर यह बात बिल्कुल तय है कि माई शारदा की कृपा से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस विंध्य धारा पर राम राज्य की स्थापना के लिए हमारा प्रयास जारी है और हर हाल में इसको मूल रूप में लाकर विंध्य में राम राज्य की स्थापना कराएंगे। यही राजनीति का अंतिम उद्देश्य है। अब मैं आगे क्या करूंगा, अब एक आध दिन में इसको तय करके सब आप लोगों के बीच में बता दूंगा। विंध्य जनता पार्टी का सिंबल क्या रहा है? विंध्य जनता पार्टी का सिंबल बहुत अच्छा चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, किसान, गन्ना वाला किसान, जो बेहतर है, जो हिंदुस्तान किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो हमें वही किसान चिन्ह मिला है। हम माई शारदा को प्रणाम करते जो हमें वरदान स्वरूप किसान चिन्ह मिला। ये विश्वास दिलाता हूं, मैं इस बार के अब के चुनाव को नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, पर मैं दावे के साथ बोलता हूं कि चुनाव के बाद ही तत्काल हम पूरे इस विंध्य में और पूरे प्रदेश में इस विंध्य जनता पार्टी को थर्ड मोर्चा बना के करके दूंगा। इस प्रयास में मैं लग चुका हूं।